पद्म पुराण पर आधारित राम कहानी के पात्रों का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, जो कि रवि सेनाचार्य द्वारा लिखी गई है। तो चलो सुलझाते हैं कुछ अनसुलझी पहेलियों को। आइए बात करते हैं श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण से। तो सबसे पहले चलते हैं 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी के पास। जानते हैं उनकी मन की कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए रामचंद्र जी, कैकेयी माता ने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया, तभी तो आपके लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया। आपने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मेरे हक में तो मेरा सिर्फ आत्मा है और वो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। रही बात माता केकई की, तो वह सिर्फ इतना चाहती थी कि उनका पुत्र भरत दीक्षा न ले ले। वह हमें वन में भेजना कभी नहीं चाहती थी। यह सब जो हो रहा है वह होने योग्य ही हो रहा है। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई सौतेला नहीं। यह संसार का स्वरूप है। यह राम कहानी नहीं, संसार की कहानी है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप लक्ष्मण जी को लेकर क्यों घूमते रहे, वो भी 6 महीनों तक? एक शारीरिक सम्यक दृष्टि से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? छायिक सम्यक दृष्टि होने से चारित्र के दोष थोड़ी ना दूर हो जाते हैं। भले ही मैं मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के राग में था, परंतु इन सब स्वांगों के बीच मैं चैतन्य आत्मा हुई है, मैंने हमेशा माना। ना तो मैं राम था, ना मेरे कंधे पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण था। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य आत्मा था। तभी तो मैं इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो गया। बहुत बढ़िया। ओहो, तो इसका मतलब कैकेयी माता बुरी नहीं थी। लेकिन देखो तो, एक जीव के राग में आकर दूसरे जीव के साथ अन्याय हो ही जाता है। राग का स्वरूप ही ऐसा है, इसीलिए धिक्कार है ऐसे राग पर और धन्य है वीतराग का। तो इस प्रकार हमने श्री रामचंद्र जी के हृदय को समझा। अब हम चलते हैं महासती सीता जी के पास। हे सीता माता, कृतांक वक्र सेनापति ने जब आपको जंगल में छोड़ा, तब आपने इतना घोर अन्याय क्यों सहा? आप चाहते तो उन्हें आदेश दे सकते थे और कहते कि मुझे महल वापस ले चलो, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? मेरे कर्मोदय की अग्नि इतनी तीव्र थी कि मुझे जंगल में छोड़ दिया गया। अब यदि प्रतिशोध की भावना करूं तो कर्मों की अग्नि और भड़क जाती। यदि लड़ाई करके मुझे महल में स्थान मिल भी जाता, तो क्या सबके हृदय में स्थान मिल पाता? ये आज्ञा राजा राम की नहीं, अपितु मेरे ही कर्मोदय की थी। तो बताओ, किससे लड़ाई करूं? बाह्य व्यवस्था तो पूर्व कर्मोदय के अनुसार सहज ही बनती है। इसके लक्ष्य से विकल्प करना मात्र अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना ही है। मेरे कर्मोदय में शांति तो मेरे स्वरूप के चिंतन से ज्ञाता रहने से ही आएगी, और यही मैंने किया। करने योग्य कार्य यही है, कुछ नहीं करना, मात्र जानना है। बहुत बढ़िया। अहो, कहाँ सीता माता की उत्कृष्ट सोच और कहाँ हमारे निकृष्ट परिणाम। इसका मतलब यह है, समस्या महल में रहने से या वन से निकलने की नहीं है। समस्या तो इस संसार से निकलने की है, जो केवल मेरे गायक स्वभाव से ही आएगी। तो अब हमने श्री सीता जी के हृदय को समझा। अब हम चलते हैं श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के पास। हे लक्ष्मण जी, आप जिंदगी भर श्री राम के साथ रहे। अन्याय अनीति तो आपके जीवन में थी ही नहीं, तो फिर और बात रही युद्ध की, तो वह तो श्री राम ने भी लड़ा था, पर आपको ही नरक गति क्यों प्राप्त हुई? हाँ, सही कहा। मैं जीवन भर श्री राम के साथ था, पर श्री राम अपनी आत्मा के साथ थे। मैं युद्ध कर रहा था रावण के साथ, पर श्री राम युद्ध कर रहे थे अपनी कषाय भावों के साथ। मेरे जीवन में अन्याय अनीति नहीं थी, पर मुक्त होने के लिए सिर्फ सदाचारी जीवन नहीं, बल्कि महाव्रती का जीवन चाहिए। मैं क्रोध की अग्नि में जलता रहता था, द्वेष की अग्नि में जलता रहता था। मैं पापी का शमन करना चाहता था और श्री राम पाप का शमन करना चाहते थे। मैं अपने कर्म बढ़ाता गया और श्री राम अपने कर्म नष्ट करते गए।
मैं लक्ष्मण बनकर जी रहा था और श्री राम आत्मा बनकर जी रहे थे। सच्चे श्रद्धान ने उन्हें मुनि दीक्षा और मुक्ति प्रदान करी। मिथ्या श्रद्धान ने मुझे नरक और मृत्यु और नरक में गिरा दिया। लेकिन मैं भी मुनिराज के समागम से, श्री राम के समागम से और वीतरागी देव की भक्ति के फल शीघ्र ही इस संसार से मुक्त होने वाला हूँ और अपने स्वभाव में रमने वाला हूँ। ओह, ज्ञानियों का जीवन चरण चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से दिखता है। लक्ष्मण का एकत्व राम के साथ था, लेकिन राम का एकत्व ज्ञान के साथ था। अद्भुत। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मोक्ष किसी व्यक्ति के समागम से नहीं मिलता है, मोक्ष तो अपने स्वभाव के समागम से मिलता है। तो इस प्रकार हमने लक्ष्मण जी के जीवन से बहुत बड़ी सीख लेते हुए अब हम चलते हैं दशानन अर्थात रावण की तरफ। मैंने सुना है आपने अपने हाथों की नस निकालकर वीणा का तार बनाकर भगवान की भक्ति की थी। आप तो वीतरागी देव के अनन्य भक्त थे। आपको भरत क्षेत्र में धर्मवीर अर्थात दयालु राजा जाता था। आप तो 3 खंड के अधिपति थे। इतना महान व्यक्तित्व होने के बाद भी आपने जब सीता माता का अपहरण करा, आपको कुछ गलत नहीं लगा? आपको खेद नहीं हुआ मन में? आपका तो यह नियम था कि आप किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं करेंगे जब तक वह स्वयं आपको स्वीकार न करे। तो आपने सीता माता का अपहरण करके उन्हें बंदी बनाकर उनके साथ विवाह के लिए जबरदस्ती करवाकर आपका नियम नहीं विरुद्ध हुआ। सत्य कहा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ा अपराध था। मैं त्रिखंडों का राजा होते हुए भी यह नहीं समझ सका कि पर स्त्री सेवन करने का भाव करना भी इतना महा अपराध है, सब तो व्यसन है। मैंने सीता को कभी स्पर्श तो नहीं किया, परंतु पर स्त्री को बंधन में रखना, उसे दुख देना बहुत बड़ा पाप है एवं निंदनीय कार्य है। मैंने ये सब जानते हुए भी इतनी बड़ी भूल कर दी। ओह, और आज मुझे अपने दुष्कृति का फल नरक गति में भुगतना पड़ रहा है। इससे मैं एक शिक्षक तो सीख गया कि कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वह त्रिखंडी राजा हो और चाहे वह तीर्थंकर का जीव ही क्यों ना हो, पर कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। मैं अभी तो अपने कर्मों का फल नरक गति में भुगत रहा हूँ, पर निश्चित ही मैं एक दिन पुनः देवशास गुरु की शरण में जाऊंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा और सिद्ध दशा को प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, अगर इतने महान पराक्रमी धार्मिक राजा की दुर्गति हो सकती है तो हमारे भव का क्या ठिकाना। इन सब महापुरुषों एवं सती के जीवन चरित्र को समझकर मैं भी धर्म ध्यान में लगूंगी और अपना आत्म कल्याण करूंगी। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर। हमारे इन पुराण पुरुषों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो उसका सामना हमको समता पूर्वक सहन करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ अभी पानी एकदम